What you will tell me? Am I innocent or not? I am asking you. Only one word. I am achievement. इस पर क्या एक्यूज करना चाहिए? उनकी बात मानना है तो भी गुनाह हो गया। अपोजिशन ने बोला, अपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया, पूरा अपोजिशन। हमने कहा ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली दिस इज कोई यूज करते हैं और कोई भी रजिस्ट करती है गवर्नमेंट की, माई वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। और ये तो मेरे लिए तो अच्छा है ना भाई। आई विल नॉट यूज। इमीडिएटली आई एग्री, अपोजिशन को बुलडोज किया। आई एग्रीड विद देम, दे शुड थैंक मी, इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर एक्यूजिंग मी। ये अभी आपको देखा नहीं होगा, ये पूरा इसलिए आपको मैं बताया हूं एट द कॉस्ट ऑफ टाइम। दिस इज नंबर 1। मतलब हमारा इंटेंशन नहीं, सरकार ठीक से चले, गड़बड़ नहीं हो, अपोजिशन को भी साथ में लें। इस हिसाब से थोड़ी उनकी मानी, पर अल्टीमेटली जब वो रजिस्ट किया सीएम ने, तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब की बात मानी। उसमें उन्होंने हमको अक्यूज क्यों करना चाहिए? गवर्नर को किस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए आपके सामने, कि ठीक नहीं। खैर ठीक है, आई एम ए गवर्नर, मैं उनके बराबरी तो कर नहीं सकता, मेरे को मेरी डिग्निटी मेंटेन करनी है। आई हैव माई ओन लिमिटेशंस। वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, उसके बराबर में जवाब नहीं दे सकता। मेरे को तो मेंटेन, राजभवन की डिग्निटी मेंटेन करना है, तो ये वन साइडेड उनका चल रहा है। इसलिए आज मौका था, इसलिए आपके ध्यान में लाने के लिए ये चीज है। नाउ यू आर द बेस्ट जज है, बियॉन्ड दैट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। देन अब दूसरा, कभी सपने में मैं नहीं सोच सकता मेरा लिविंग, मेरा स्टाइल ऑफ लिविंग, मैं जहां जाता हूं खर्चे कम हो जाते हैं। मेरे खर्चे नहीं, मैं कंजर्वेटिव हूं, मैं गवर्नर हूं। आपको तो मालूम है, इवन सेक्रेटरीज अपने यहां के, इवन कलेक्टर्स, ये यदि ट्रेवल करते हैं, इनको बिजनेस क्लास प्लेन में अलाउड है ना? दैट मच यू नो एवरीबडी। क्लास 1 ऑफिसर, बिजनेस क्लास अलाउड है। और मैं आपको बता दूं, डिसाइड किया गवर्नर बनने के बाद में, मैं इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल किया हूं, बिजनेस क्लास में आज तक नहीं, 6 साल में कभी नहीं ट्रेवल किया। बिजनेस क्लास में नहीं किया, इकोनॉमिक क्लास ट्रेवल किया। मेरे ऊपर दोषारोपण क्या लगाया कि हमने गवर्नर को हेलीकॉप्टर दिया, हमको हेलीकॉप्टर दिया, हेलीकॉप्टर से हमको बॉर्डर पे भेज दिया, तो हमने उनके लिए तालियां बजाना चाहिए, ये जो उनकी अपेक्षा है। तो इसका मतलब गवर्नर इतना सस्ता है क्या उसको ब्राइब इतनी आसानी से कर लोगे? हैं? आप अपेक्षा करते थे कि गवर्नर को हेलीकॉप्टर दे दिया, पर दैट इज ऑफिशियल ड्यूटी ना। बॉर्डर पे गया हूं, मेरा राइट है, और ज्यादा नहीं गया, पर्सनली कभी यूज नहीं किया, कभी नहीं। और मेरे साथ में यदि गए हैं, एक आधी बार छोड़ दो, 4 बार इनके मेरे साथ में यदि हेलीकॉप्टर में गए होंगे, मेरे सेक्रेटरी के अलावा चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मेरे साथ में उस हेलीकॉप्टर में गए हैं। मैं अकेला थोड़ी गया,
और ये बोलने की बात है? मेरा हेलीकॉप्टर मैंने दिया और मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। दीज आर द अटरेंसेज ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। बट नाउ आई डिक्लेयर, मैं जब तक पंजाब में हूं, पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर कभी लाइफ में यूज नहीं करूंगा। ये वजियत तय है। मेरी गाड़ी से मेरा जैसे जाता हूं, मेरी सिंपल लिविंग है, आई विल मैनेज विद दैट, कम व्हाट। कहां गया मैं? हार्डली 3 या 4 बार यूज किया हूंगा मैक्सिमम। बॉर्डर विजिट के अलावा नजदीक में तो मैं जाता ही नहीं गाड़ी में। परंतु अब आगे से वो भी बंद नहीं लेंगे आपका हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री जी आप खुश रहिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। इतना कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर के बारे में ये इश्यू है, ऐसा बोल सकते हैं। एक मुख्यमंत्री जी की एक गरिमा होती है, उन्हें मेंटेन रखना चाहिए। हमने टीवी में भी देखा और आपके अखबारों के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली है। वो बहुत मेरा मजाक उड़ाया विधानसभा में, और वो कहते हैं कि बहुत लव लेटर लिख रहे हैं गवर्नर। वर्ड यूज इज लव लेटर। ये वर्ड एक गवर्नर के बारे में मुख्यमंत्री जी का, जबकि ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, यही सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और उस चीफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में मैं पढ़ता हूं, इट विल टेक हार्डली 1 minute। द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर are constitutional functionaries who have specified roles and obligations earmarked by the Constitution। ये सुप्रीम कोर्ट का मैं पढ़ रहा हूं आपके। The governor has a right to seek information from the chief minister in terms of Article 167B 167B on matters relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation। तो भाई मैं तो लेजिस्लेशन स्टेट के बारे में जानकारी हासिल मांगी है ना, है? मैंने कोई उनकी व्यक्तिगत फैमिली के बारे में या उनकी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में तो जानकारी नहीं मांगी। Whatever the Supreme Court has said, matters relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation। Then आगे, once such information is sought, the chief minister is duty bound to furnish it। Chief minister is duty bound to furnish it। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और कॉन्स्टिट्यूशन की 167B के अंतर्गत है। द टोन एंड टेनर ऑफ द ट्वीट एंड द लेटर बाय द चीफ मिनिस्टर लीव मच टू बी डिजायर्ड। लव लेटर बोलना, उसका मजाक उड़ाना, इंस्टेड ऑफ इट्स अ सीरियस मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल। आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी ड्यूटी है, उन्होंने जवाब देना चाहिए। इस तरह का
ठीक है, और इससे भी डेरोगेटरी लैंग्वेज है तो ही इज फ्री टू यूज. आई कांट स्टॉप हिम फॉर यूजिंग विच लैंग्वेज, व्हाट इज ही डूइंग. विधानसभा में बोल रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन है विधानसभा का, इसलिए मैं कुछ आई एम हेल्पलेस, परंतु जवाब तो देना पड़ेगा. He will have to give the reply of my all the letters as per the constitution and as per the orders of the Supreme Court. संवाद में ऐसा लव लेटर, वर्ब लेटर और डेरोगेटरी वर्ड यूज करके आई डोंट थिंक चीफ मिनिस्टर कैन एस्केप. आई डोंट थिंक. कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, आई एम द गवर्नर. मैंने शपथ ली है कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम ड्यूटी बाउंड. आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी वेदर समबडी इज हैप्पी और नॉट. किसी को खुश करने के लिए तो मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं कर सकता ना. आई एम सपोज टू परफॉर्म माई ड्यूटी एंड आई विल परफॉर्म. ये निश्चय. अच्छा, आगे लिखा है ना, द टोन एंड टेनर ऑफ ट्वीट एंड लेटर ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज मस्ट टू बी डिजायर्ड. ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है. आई एम रीडिंग. नॉट फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, सुनिए, नॉट फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन विच वॉज sought by the governor would be plainly in dereliction of the constitutional duty. These are the dereliction, DERELICTION, of the constitutional duty which is imposed on the chief minister in terms of article 167B. ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर है और ये चीफ मिनिस्टर साहब ही गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी पिटीशन पे ये ऑर्डर है. कॉन्स्टिट्यूशन को कोट किया है और नहीं करने से क्या होता है ये भी ऑर्डर में है. देन अच्छा, फिर इश्यू है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे पर आरोप लगा दिया कि मैं हरियाणा की साइड ले रहा हूं और पंजाब का इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रख के उसके खिलाफ काम कर रहा हूं. ये आरोप लगाया ना मेरे ऊपर. वन थिंग, एक्चुअली मैं बीच में क्यों आया? भाई हरियाणा और पंजाब का मामला, मेरा बीच में आने का रीजन क्या? बहुतों को मालूम नहीं है. एक्चुअली इंटर स्टेट का नॉर्थ जोनल काउंसिल है, उसका जयपुर में मीटिंग था 9 जुलाई 22 को. 9 जुलाई 22 को मीटिंग था जयपुर में. नॉर्थ जोनल काउंसिल, जितने भी स्टेट है नॉर्थ जोन की, राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, ये भी है, वहां पर ये इश्यू हुआ और वहां पर चेयर से ऑर्डर हुआ. मैं आपको पढ़ देता हूं, उसकी मिनट्स है मेरे पास. मिनट्स में ऑन द इश्यू raised by Punjab that Haryana had on its own
dissociated from the Punjab University. The chairman pointed out that these are issues of the past. ये पुराने चलते आ रहे हैं. And there is a need to look at the whole issue afresh. It was decided that the Honorable Administrator Chandigarh would hold a meeting with both the Chief Minister to work out an amicable solution. ये डिसीजन हुआ जयपुर में काउंसिल की मीटिंग में 9/7/22. अब फिर मैंने कोशिश किया कि भाई नोट्स जो सबके मैंने लिखा था ना नोट्स मैंने कोशिश किया कि भाई नोट्स दो सबके मैंने लिखा था ना नोट्स हाँ. अब उन्होंने जब इश्यू आया पंजाब यूनिवर्सिटी को भी बुलाया. ये इश्यू क्यों आया? इश्यू इसलिए आया कि यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल ट्रबल में है. फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको. इश्यू आया कि भाई आप मीटिंग लेके कम से कम पंजाब को बोलिए वो अपना शेयर दे. शेयर का रेशो क्या है? 60% यूटी. आई बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी में मेजर स्टेक है यूटी का. 60% यूटी, 40% पंजाब. उसके ये रेशो में अब सीएम साहब क्या बोल रहे हैं? हमको हरियाणा से कोई मतलब नहीं, पैसे की हमारे पास कमी नहीं, जितना पैसा लगेगा हम देंगे. क्यों? एम आई करेक्ट? मीटिंग में वाइस चांसलर ने फिगर दिए तो अभी खाली पहले के तो बहुत है पंजाब से 17-18 से लेके 22-23 साल के फिगर पंजाब गवर्नमेंट ने 493.19 करोड़ अभी तक दिए नहीं है. 493.19 करोड़ उनका ड्यू है. खाली 5 साल में 203 करोड़ दिए, जबकि देना कितना था? 696 करोड़, मतलब 700 करोड़ देना. 700 करोड़ आपका 40% जो शेयर बनता है, जो आपका कमिटमेंट है, वो आपने दिया नहीं. वहां पर प्रॉब्लम पड़ रहा है. यूटी अपना 60% बराबर दे रहा है, तो गलती कहां? ये सर बकाया है 493.90 बाकी है. टोटल 696.66 है. 5 साल का ही बता रहा हूं मैं, पहले का छोड़ रहा हूं, पहले के फिगर नहीं ले रहा हूं. और ये है बकाया इनकी तरफ है 493.19 है लास्ट 5 ईयर्स के. ये 17-18 से टोटल 696 होते हैं 5 साल के. इन्होंने दिया है 203 करोड़ और 493 करोड़ बाकी है. मतलब टोटल रफली 700 समझो. 700 करोड़ में से 200 करोड़ दिया है और 500 करोड़ बाकी है. मैंने खाली
सीधे मन से मैंने सजेशन किया कि ये हरियाणा वाले बोल रहे हैं 3 जिले के, उनके 3 जिले के बच्चों को, वो तो पूरा पंजाब, मैंने कहा ये 3 जिले जो नजदीक लगे हैं, 3 जिले के बच्चों का जो कॉलेजेस हैं उनको एफिलिएट कर लो। कॉलेज में एफिलिएट करने में कोई नुकसान नहीं। भाई मैं तो तमिलनाडु से आया हूं ना, तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी है, अन्ना यूनिवर्सिटी में 500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस एफिलिएटेड है, मोर देन 500 कॉलेजेज एक यूनिवर्सिटी को एफिलिएट। आपके पास में मान लीजिए 200 होंगे तो उसमें 50-500 और बढ़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? इसमें कौन सा पंजाब का हक जा रहा है, हरियाणा का हक जा रहा है? हमारी संस्कृति है ना, प्राचीन संस्कृति है हमारी। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, पूरा विश्व को बुलाते थे। हमारे बच्चों को हम पढ़ने के लिए फॉरेन में भेजते हैं, विदेश में भेजते हैं। यदि हरियाणा के 3 जिले के बच्चों को आपने पढ़ा दिया तो कोई कौन सा हो गया ऐसा? इसमें आपका कौन सा हक चला गया? बल्कि आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। सर कितना आई एम आस्किंग यू, ये पंजाब के इंटरेस्ट के खिलाफ है क्या? बच्चों को, अरे यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी लाइक करके यदि मांगते हैं, और मैंने बोल दिया मानो नहीं मानो तो आपका है ना। दिस वाज द सिंपली ए स्ट्रेट सजेशन। मीटिंग में जैसे सजेशन निकलते ना, वैसे मैंने एक अल्टरनेटिव मीडिएटर, मैंने कहा रास्ता कोई निकलता है क्या इनका सुलह का, इसलिए मैंने सजेशन किया। तो मेरे ऊपर आरोप, अन्याय है मेरे ऊपर इस तरह का एक आरोप करना गवर्नर पे, उचित नहीं। कहां मेरी गलती? ये एक सजेशन मीडिएटर हूं मैं, दोनों को बात बैठा रहा हूं एक जगह कि इसका हल निकालो। आप पैसा दे नहीं पा रहे हो, 500 करोड़ बाकी है, थोड़ा सा सहारा लग जाएगा, आपका थोड़ा कम हो जाएगा। 40 यदि आपको देना है, दोनों 20-20 बांट लो या कुछ भी कर लो। मैंने इस तरह का कहा खर्चे का। एनीवे, तो इसका आरोप और पूरा ढिंडोरा पीट रहे हैं पूरे, हर जगह, पूरे हिंदुस्तान में, हर भाषणों में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई डोंट थिंक कि मैंने मुख्यमंत्री साहब का कुछ नुकसान किया है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग। हर बार एक सेंटेंस बोलेंगे कि गवर्नर इंटरफियर कर रहा है। आप तो सब यही है ना, एक भी पॉइंट बता दो इंटरफियरेंस का, एक भी पॉइंट। आई चैलेंज कि गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट के वर्किंग में कहीं इंटरफियर करा। हां, इतना जरूर है कि एक मिनिस्टर है, टेंटेड है, गलत काम किया, थू हो रही है पूरे पंजाब में, इसको निकालो, ये बोलना गुनाह है? ये इंटरफियरेंस है? और नहीं निकाला तो मैं क्या कर लिया? अभी भी नहीं निकाल रहे आप, मत निकालो। देयर इज ए डिमांड फ्रॉम द पीपल। मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आते ना, पिटिशंस आती है। पर्सनली मैं देखता हूं, डेली मेरे पास 250-300 पिटिशन आती है, और हर एक पिटिशन हम दोनों पढ़ के सेक्रेटरी साहब को साथ में लेके हम पढ़ते हैं, एक एक वर्ड पढ़ते हैं उसका। यदि पिटिशन आई तो मेरी ड्यूटी नहीं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर तो बैठाया है, आपकी मर्जी से गवर्नर जा नहीं सकता, गवर्नर तो रहेगा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, वेदर यू लाइक और नॉट। और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा, ये पक्का है। आई विल प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन कम वाट में। वो मेरे से 10 गुने और नाराज हो जाएं, 10 और डेरोगेटरी वर्ड यूज कर रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न। उनको मालूम होना चाहिए मैं बहुत सीनियर हूं ना। वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, मैं उसका हेडमास्टर होकर रिटायर हो गया, ऐसा समझ लो। तो
मेरे को क्या, मेरे पे कोई असर नहीं होता, बट आई मस्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ एवरीबडी। मेरा पब्लिक लाइफ है पूरा। 3 times I was in the parliament, I was minister in Maharashtra, I was MLA, 4 states का गवर्नर रहा हूं। आई नो काम कैसा करना। ऐसा मेरी खिल्ली उड़ाना, अब जो वर्ड यूज किए हैं, बिकॉज ही हैज यूज्ड दोज वर्ड्स इन द असेंबली, ही हैज गॉट द प्रोटेक्शन, आई कांट डू एनीथिंग। बाहर यदि बोले देन ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। जो भी कायदे से होगा कार्रवाई होगी, ये बात भी निश्चित है। माई लीगल टीम इज देयर टू टेक केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ऐसा थोड़ी है, क्यों बोलना चाहिए? देन अब अपॉइंटमेंट, हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। अब एक वाइस चांसलर पेपरों में आप लोग भी छाप देते हो कि गवर्नर ने अपॉइंट कर दिया, वो इंजीनियरिंग है कि साइंस है कि क्या है। भाई गवर्नर ने कुछ भी अपॉइंट नहीं किया ना। गवर्नर को 3 नाम आए वहां से, 3 की इंटरव्यू ली, उनमें जो मेरी समझ में आया, जो बेस्ट है वो मैंने ले लिया ऑफ द लॉट, तीनों की इंटरव्यू लेके। अब बाद में मुझे मालूम पड़ा, नंबर, हाँ, अब खाली मैंने एक्चुअल आपको अब बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। ये जो आई वॉज गिवन द अंडरस्टैंडिंग, 1.5 साल से यूनिवर्सिटियों को काम रुका हुआ था। फिर मेरे को अंडरस्टैंडिंग दी कि हम यूजीसी नॉर्म से कमेटी बनाएंगे, यूजीसी नॉर्म से सर्च कमेटी बनाएंगे हर यूनिवर्सिटी के लिए, और वो यूजीसी नॉर्म से सर्च कमेटी बना के आपके पास में नाम भेज देंगे। तो पहला वो मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, उसमें सर्च कमेटी ठीक नहीं बोली, बोले आगे ठीक करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अभी ये आई, ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी लेटेस्ट, तो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फिर से आए, सर्च कमेटी बनाई। तो मेरे को तो कहा था कि यूजीसी नॉर्म से बनाइए। लकीली मैंने फाइल पलट लिया, मैंने कहा फाइल आई, मैंने कहा फाइल देखें तो यूजीसी नॉर्म्स का पता ही नहीं। उसमें चीफ सेक्रेटरी इज वन ऑफ द मेंबर, सेकंड मेंबर इज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एक कोई यूजीसी का लिया, उसको इन्फॉर्म नहीं किया, पेपर में एडवर्टीजमेंट दिए, 40 एप्लीकेशन आई, किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं। 3 को कोई भी पिकअप करके मेरे पास भेज दिया। मैंने कहा ये कैसे चलेगा? तो अल्टीमेटली 2 साल से वाइस चांसलर नहीं है यूनिवर्सिटी में, 2 साल से वाइस चांसलर नहीं। अब क्या करूं मैं? अब मैं फिर से भेजूंगा तो और 1.5 साल भर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने 3 के पैनल में से एक सेलेक्ट किया, और उसमें भी मेरे ऊपर चार्ज लगाया किसी ने कि भैया साइंस वाला ले लिया। फॉर वन थिंग आई टेल यू, डेफिनेशन है लीगल रेगुलर अफेयर्स पंजाब का, पंजाब गवर्नमेंट का ही, उसमें लिखा है टेक्निकल एजुकेशन मीन्स
education in the subject of engineering, technologies, comma, sciences, comma, management, humanities and pharmacy, social sciences. मतलब that is as per the act, as per the law. तो वो कोई that is not a issue. इश्यू है सर्च कमेटी में डेफिनेशन है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी शैल बी पर्सन ऑफ एमिनेंस। सर्च कमेटी में कैसे होना है मैं आपको बताता हूं, आप नोट करिए। एज पर द यूजीसी रेगुलेशंस members of the search cum selection committee shall be person of eminence in the sphere of higher education, but in the present case it is found to be violated. ये मैंने फाइल पे नोटिंग कर दिया और आगे लिखा however keeping in this is my noting on the file. However, keeping in view of the larger interest of students and the fact that university is without a regular vice chancellor for about 2 years, I am approving the name of Dr. Sunil Mittal. फिर आगे लिखा है in future please ask the department to follow the UGC guidelines while appointing वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। मैंने कहा आगे नहीं करूंगा, मैंने नोटिंग में देना पड़ा, मेरे को फाइल पे नोटिंग करनी पड़ी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी करोगे तो अल्टीमेटली तो मेरे को करना पड़ेगा। दैट माइट बी द प्रोवोकेशन और आई डोंट नो। फिर से मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन माई नोटिंग आप फिर से पढ़ता हूं मैं। एज पर द यूजीसी रेगुलेशंस दिस इज माई नोटिंग ऑन द फाइल while appointing the members of the search cum selection committee shall be person of eminence in the sphere of higher education. पर्सन ऑफ एमिनेंस होंगे हायर एजुकेशन में। चीफ सेक्रेटरी नहीं हो सकते, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं हो सकते, और कर गए 38 को किसी को बुलाया नहीं इंटरव्यू के लिए। फिर पेपर में क्यों एडवर्टीजमेंट दिया, क्यों एप्लीकेशन इनवाइट की। In spite of that anyway, however, but in the present case it is found to be violated. I have clearly written. However, keeping in view of the larger interest of students and the fact that university is without a regular vice chancellor for about 2 years, I am approving the name of Dr. Sunil Mittal. In future, please ask the department to follow the UGC guidelines while appointing vice chancellor to universities. ये मैंने clear cut फाइल पे लिखा है। This is the, as per the constitution, this is the requirement of the constitution rules, and they are bound to follow. 3 हो गए ना, एक केस हो गया वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो क्या बना है पीएसयू वाला। हाँ, पीएसयू के बाद में ये तीसरा। तीनों बार भी तुम नहीं मानोगे तो फिर अल्टीमेटली मेरे को राइटिंग में फाइल पे तो देना पड़ेगा ऑर्डर। तो आई वाज कंपेल्ड, नहीं चाहते हुए भी मेरे को फाइल पे ऑर्डर देना पड़ा इस गवर्नमेंट को। दिस इज द थिंग। दीज आर द मेन पॉइंट फ्रॉम माई साइड। बाकी सर उसका आरोप है कि जो कि आप पंजाब की तरफ से नहीं बात करते, यूनिवर्सिटी का मामला हो चाहे पीयू का, और फिर उन्होंने वाइस चांसलर लाए, वाइस चांसलर अपने आप से नियुक्त कर देते हो, और उन्होंने बिल ले आता विधानसभा में आपको चांसलर के अहदे का हटाने का, और उसके बाद क्या कहना चाहते हैं? बिल मंजूर करेंगे विधानसभा में जो बिल भेजेंगे, मुख्यमंत्री खुद चांसलर होंगे। अभी वो बोल रहे विधानसभा में बिल लेके आए हैं, आपको भेजा भी होगा। चांसलर को आपको हटाने के लिए बिल लेकर आए हैं सीएम साहब। आप चांसलर नहीं नहीं, आप ऐसा है जी, अभी हमारे पास में बिल वगैरह कुछ आया नहीं। आएगा जो
सर क्या उसे पास जो बिल वहाँ पे लाया गया है अमेंडमेंट के लिए, क्या आप उसे पास करेंगे जब वो आपके पास आएगा? नहीं, हम वन थिंग, मैं चांसलर रहूं या नहीं रहूं, दैट इज फॉर मी टोटली इमेटेरियल। हम गवर्नर, ये कोई मेरे लिए दैट इज टोटली इमेटेरियल। आई टेल यू, मेरा नेचर अलग है। रहा सवाल, बिल आएगा जी मेरे पास में, बिल जब मेरे पास में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं उसको एग्जामिन करूंगा, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट 100%। इफ इट इज करेक्ट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। इफ इट नॉट करेक्ट, देन आई विल सी व्हाट इज टू बी डन। सर, आपने बोला है कि मुख्यमंत्री आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। अगर सीएम आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, क्या फिर आप सीएम के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट डालेंगे? अभी क्या है, सब्र का बांध टूटा नहीं है। जब सब्र का बांध टूट जाएगा तब कुछ न कुछ होगा। सर, एक सिख गुरुद्वारा एक्ट लाए हैं सरकार, विधानसभा में सिख गुरुद्वारा एक्ट लेके आए हैं और उसको भी आपके पास भेजा जाएगा। आपको क्या लगता है वो स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट है? एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनली उसका भी होगा, संविधान के वो बिल का भी। एलिगेशन और लगाते हैं कि जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर गवर्नर ऐसा ही करते हैं, सरकार को चलने नहीं देते, सरकार को तंग करते हैं। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, एक भी एग्जाम्पल बुला दो मेरे को कि जहां मैंने सरकार को नहीं तलने दिया। वो तो कहते हैं सर, वो कह रहे हैं कि आपको फोन आता है ऊपर से कि आप तंग क्यों नहीं कर रहे मुख्यमंत्री को, तुरंत तंग करना शुरू करें। हैं? कल सीएम साहब ने कहा है कि आपको ऊपर से फोन आता है कि आपकी ड्यूटी मुख्यमंत्री को तंग करने की है, आप तंग क्यों नहीं करें, तुरंत करें। अरे मैं 10 बार फोन करूं तो वो लोग उठाते नहीं मेरा फोन। अब क्या बताऊं मैं, वो उल्टी बात बोल रहे हैं। उनको कहाँ टाइम है, पूरा इंडिया इतना झंझट होती है, मैं टाइम मांगते रहता हूँ, टेलीफोन मेरे को अर्जेंट बात करनी है, करते ही नहीं। बाकी की छोड़ो। आपने कहा कि वो आपके बारे में वो शब्दावली ऐसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विधानसभा का जो ऐसा गरिमा थी उसमें मेरी मजबूरी में वहाँ कार्रवाई नहीं कर सकता। सर, अगर बाहर भी कोई फ्यूचर में, क्योंकि आज के बाद जो शब्दावली के तमाम किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक गवर्नर में टिप्पणी करना और कैसा कार्रवाई होती है, वो क्या करेंगे, क्योंकि विधानसभा वो तो अंदर नहीं आप कर पाओगे, और बाहर की जो शब्दावली है क्या कर सकते, गवर्नर को क्या कार्रवाई होता है, कैसी कार्रवाई करते हैं? ऐसा है जी, मैं आपको बताऊं, मेरा 50 साल का पब्लिक लाइफ हो गया और आई एम थिक स्किन्ड ए लिटिल बिट है। अब जितना, जब तक अब क्या करना है, बराबरी में मैं बोल नहीं सकता, लैंग्वेज ला नहीं सकता। अब ठीक है, जो चल रहा है चले। पंजाब के लोगों के ध्यान में आपके माध्यम से लोगों को मालूम होना चाहिए। सर, उन्होंने लव लेटर लिखा, लव लेटर, जो लव लेटर बोला ना, उन्होंने लव लेटर लिखते हैं भी हमें लव लेटर रहते हैं कि आपने, वो कहते भी आरडीएफ हमारे केंद्र को कोई लेटर नहीं लिखा। अभी आप बॉर्डरों में भी जाते हैं, वहां भी रोड देखते हैं, टूटी हुई सड़क है, भी कभी पंजाब की चिंता नहीं करते। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? पंजाब की चिंता नहीं होती तो मैं बॉर्डर पे क्यों जाता राजभवन छोड़ के? आरडीएफ नाइट हाल्ट करता हूँ, वहाँ घूमता हूँ। नहीं, आरडीएफ हमारे केंद्र पेंडिंग पड़ा। पाकिस्तान का बॉर्डर है वो घूमने का वो कहते हैं कि पॉलिटिकली एक मोटिवेटेड है, जो गवर्नर साहब वो वहाँ जाते हैं बॉर्डर पे, उसके पीछे भी एक राजनीतिक साजिश लगती है, वो अक्सर लोग लगाते हैं। गवर्नर साहब जो है वो इसलिए वहाँ पर जाते हैं, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। अब मैं आपको बताऊं, मैं जाता हूं, मेरी ड्यूटी है, पंजाब में हर जगह जाना चाहिए। और आपको, उनको शायद मालूम नहीं होगा, मैं पंजाब का गवर्नर बनने के बाद में मैं राजभवन में नहीं बैठा। पहला मैंने देखा कि पंजाब तो समझूं, पंजाब समझना है तो मेरे को जाना पड़ेगा ना। राजभवन में बैठ के तो पंजाब नहीं समझ सकता। सारे जिले मैंने कवर किए हैं। सुनिए 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 सुनिए, सारे जिले में मैं गया हूं, सारे जिले में मैं समझा हूं
पंजाब का कल्चर समझाऊं, पंजाब की चीज समझाऊं, पंजाब के बारे में सब कुछ मैं समझाऊं। और गया हूं, और वहां पर भी जब जा रहा हूं तो कई चीजें मालूम पड़ती है। अब एक चीज मालूम पड़ी जिसको मेरे को कल्पना ही नहीं थी। आई थिंक कुछ प्रोफेसर्स आए थे, कहां पर आए थे, इधर एडीसी कौन थे मैं भूल रहा हूं, बाय द वे, सम प्रोफेसर कोई यूनिवर्सिटी के, वो बोल रहे साहब हमको तनख्वाह 9 महीने से नहीं मिली, टीचिंग स्टाफ को 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मेरे को मालूम पड़ी तो चीफ सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंट, मैंने कहा देखो भाई ये क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखते हैं कैसे नहीं मिली, क्या नहीं मिली वगैरह समथिंग लाइक। 9 महीने से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को तनख्वाह नहीं मिलना, अब मैं नहीं जाऊं तो मालूम कैसे पड़ेगा। अब ये इसीलिए घबरा रहे हैं कि ये जाते हैं तो उनकी पोल खुल जाती है, सब मालूम पड़ जाता है। ड्रग्स का मेरे को सब मालूम पड़ा, पूरे के पूरे सरपंचों को, सारे हर जिले में मैं सरपंचों से बात करता हूं ना, सरपंच बोलते हैं तो इनको तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो सकती है, पर मेरे तो दौरे रहेंगे कौन से। अब इतना खाली इतना जरूर है कि इन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर बंद कर दिया, मैं कार से जाऊंगा, दौरा और ज्यादा करूंगा, घूमते घामते जाऊंगा। अब रास्ते अब बॉर्डर जाऊंगा ना, बॉर्डर जाऊंगा तो रास्ते के जिले भी कवर करूंगा आपको। सर पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब विधानसभा में एक और बिल लेके आए हैं, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं। उसके तहत जो डीजीपी हैं उनको खुद पंजाब सरकार लगा सकती है, या फिर यूजीसी का उसमें कोई यूपीएससी का उसमें रोल खत्म करके पंजाब सरकार खुद डीजीपी जो है वो लगा सकेगी। तो आप पे आपका क्या कहना है? आपके पास ये बिल आएगा, आपको क्या देखते हैं? मैं बोला ना अभी बिल जो आया नहीं है, बिल आएगा। मैं हाईएस्ट एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे मेरा खाली एक ही निकस है, मैंने पहले दिन भी बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार चलती है, मेरा कोई बोलने का एक वर्ड मतलब नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जहां इधर उधर हुए कि मैं उसको एग्जामिन करूंगा। आपको क्या लगता है इस बिल की जरूरत थी? इस समय जिस बिल को लाया जा रहा है, पुलिस जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसकी जरूरत थी कि पंजाब डीजीपी खुद अलॉट करे? मैंने पढ़ा ही नहीं ना। सर जो चारों बिल पास किए आपको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ बाईपास कर रही है, डिसरिस्पेक्ट शो करती है, बाईपास करके डिसीजन के जरिए स्टेट गवर्नमेंट। किसका? जो ये डिसीजन है, आपको नहीं लगता स्टेट गवर्नमेंट आपको बाईपास करती है ऐसे डिसीजन से या ऐसे स्टेटमेंट से? नहीं, आई हैव माई ऑल द पावर्स। वन थिंग आई टेल यू, मेरे को वाइस चांसलर कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है वो बाद की बात है, अभी मैंने स्टडी नहीं किया, परंतु मैं बोल रहा हूं ना, आई हैव एज ए गवर्नर आई हैव ट्रमेंडस पावर्स, आई नीड नॉट बी ए वाइस चांसलर टू रेक्टिफाई द थिंग्स। सर थोड़े दिन पहले बिल जो आए वो 4 बिल आए उनको लीगली सारी आप करके फिर जो उसका कोई नोटिंग करेंगे। जो 4 बिल पास किए हैं विधानसभा में उसको आप लीगली आप करके फिर करेंगे। लीगली टोटल थोरोली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एग्जामिन करूंगा, लीगल एडवाइस भी लूंगा, व्हाट एवर इज टू बी डन, जरा भी गलती ना हो ये भी ध्यान रखूंगा। गलती हुई लीगली ना हुई तो मेरी बिल जो भी कुछ बोला है उसको प्रोटेक्शन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं उस मामले में करूंगा नहीं, परंतु यदि बाहर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो मेरे वकील लोग हैं वो देख लेंगे। सर मंत्री भी बोलते हैं आपने रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट के बाद उन्होंने आगे वो कार्रवाई जांच के लिए उसने एसआईटी बना दी, लेकिन जैसे आपको लग रहा है आपने बोला कि मैंने बोला मंत्री को हटाओ, फिर बोला हटाओ, लेकिन नहीं हटाया, उनकी वो मर्जी अभी तक नहीं हटाया। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट है बार बार अभी तक नहीं आ पा रही, अब नेक्स्ट क्या करें? क्योंकि वो तो मिशन को भी चलेगी, वो रिपोर्ट भी मांग रही है, उनको जवाब नहीं आ रहा, और सरकार सर और एसआईटी बनी है उसकी रिपोर्ट भी जो है सीधी
महाकमिशन चलेगी, वो भी काफी उसमें डिले कर रहे हैं। अब सर आप क्या करोगे? आपने रिपोर्ट मांगी थी, कोई चीज आई कि नहीं आई, और नेक्स्ट आप क्या करोगे? होम मिनिस्टर के बारे में जो वीडियो के बारे में जो चला था सारा, आपने सजेशन दिया है, लीगल एडवाइस लेता हूँ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ? किसका? राज भवन और सीएम हाउस तक, स्टेट गवर्नमेंट और पंजाब मतभेद पैदा हुए हैं। मतभेद पैदा है, कब ठीक होंगे? ये तो बहुत नुकसानदेह पंजाब के लिए। दिखाई कब कम होगी? उधर समझाओ ना, मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं। हर कोई ऐसा कोई मीडिएटर पढ़ रहा है? देखो लगातार चल रहा आप है। बताओ ना, मैं आपके सामने ओपन बैठा हूँ, आप मेरे को एक भी बता दो कि मैंने कुछ गलत उनके लिए बोला है या उनको नुकसान पहुंचाया है या कुछ भी किया है। जो पॉइंट थे मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए। एक आरटीएफ फंड को लेकर सरकार कह रही है कि गवर्नर I want to ask that you have been governor of many states. So do you feel that you have been given this kind of treatment by any of the government? Because from your vocabulary, it seems that you are very hurt. Of course, things are not fine, but it seems from your vocabulary that you are feeling very hurt. Along with that, madam, I have also told that I am thick-skinned. Nothing is going to happen. आरटीएफ फंड को लेकर इम्पोर्टेंट सवाल है। इससे पहले एक हमारा लाया गया ऑपरेशन लोटस में अभी तक क्या रिपोर्ट है? जो ऑपरेशन लोटस के ऊपर एक विधानसभा बुलाई गई थी इससे पहले, उसमें अभी तक क्या? I am not concerned. पहले मेरे पास में तो कुछ आया है, सर मते आए, मत आई नहीं वो जो उन्होंने नहीं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। दिस इश्यू न्यूज़पेपर में पढ़ा है। बियॉन्ड दैट मतलब ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। जो मते लास्ट टाइम डाले गए ने, प्रस्ताव आपके जो पास आते पिछली नहीं बार प्रस्ताव लाए गए हैं वो आप तक नहीं पहुंचे। आपके पास आते नहीं, जो विधानसभा में प्रस्ताव लाए जाते हैं आपके पास आए नहीं है आपके? नहीं, वन थिंग आई टेल यू, एक चीज, ये जो अभी का सेशन हुआ है जिसमें 4 प्रस्ताव आए, आई हैव माई ओन डाउट्स, आई एम नॉट श्योर टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। दिस इज ए बजट सेशन का, ये एक्सटेंडेड सेशन है। बजट सेशन के बाद में प्रोरोग नहीं हुआ, एडजर्न हुआ, एंड दिस इज ए एडजर्न सेशन। जहां तक थोड़ा मेरा नॉलेज है, एडजर्न सेशन हो या कोई भी हो, स्पीकर को जब दिया जाता है सरकार की तरफ से कि सेशन बुलाओ, तो एजेंडा देना मस्ट होता है। एजेंडा कि ये डिस्कस हम करेंगे। इस केस में एजेंडा गया नहीं है, आया नहीं आपके? हमारे पास नहीं आया, स्पीकर के पास भी नहीं आया, क्योंकि मैं तो स्पीकर के टच में हूं ना। ये तो स्पीकर का सवाल है। स्पीकर के पास में एजेंडा वगैरह कुछ गया नहीं। फिर 11th आवर में एजेंडा कब गया मालूम नहीं। लास्ट टाइम तक तो मैंने पूछा, मेरे पास में लास्ट लेटर भी आया है। कौन सी डेट का है? 18 और सेशन कौन से दिन था? 19 को सेशन है, 18 को लेटर है। उसमें मतलब एजेंडा साथ में अटैच नहीं है। उसके पहले भी सूचित किया गया एजेंडा नहीं है, खाली लेजिस्लेटिव बिजनेस। ये बिजनेस सुनो, so there is no agenda. सीएम साहब ने जो कल 5 बिल पास किए ना, सीएम साहब ने ये कहा थे कि गवर्नर साहब ने बिल पास करने पेंगे और बातें हैं उन्होंने करने ही पेंगे, उन्हें शब्द यूज किया हो सकता है। मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामिन करूंगा आप ना, बातें हो या नहीं, है? आप बातें हो या नहीं? यदि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है तो मैं बाध्य हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो बाध्य नहीं हूँ, मैं रिजेक्ट भी कर दूंगा। मैं एग्जामिन करूंगा, आई विल एग्जामिन। सर आप एग्जामिन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एचजीपीसी
आज आपसे मिलने के लिए उन्होंने क्षमा मांगा है, क्या वो पहले एग्जामिन करने के बाद फिर एसजीपीसी को क्षमा देंगे? क्योंकि 1925 एक्ट में शोध करने के लिए एसजीपीसी ने आपसे क्षमा मांगा है कि शोध ना हो। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसजीपीसी मेरे से कभी भी मिल सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है। सर, एक आरडीएफ फंड को लेकर सरकार बार बार कह रही है कि आरडीएफ फंड रिलीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पंजाब का विकास में कमी है। क्या आरडीएफ फंड को लेकर गवर्नर ने कुछ आने वाले समय में लेटर दिया, कुछ चिट्ठी लिखाई वो लिख मेरे को अभी तक तो कोई लेटर वेटर कुछ आया सर, वो कहते हैं ना लव लेटर हमें लिख रहा है, सीएम बोल रहे थे केंद्र को कभी आरडीएफ वाले नहीं लिखा, वो पंजाब का पैसा है जो केंद्र रोकी बैठा है। आप पंजाब उन्होंने जैसे बॉर्डर विजिट करता हूँ, सुने बॉर्डर विजिट जाता हूँ तो उनका चीफ सेक्रेटरी मेरे को केंद्र में ये लेटर आपने उठाना चाहिए, वो मुद्दे मैं केंद्र को भेजता हूँ, डिफेंस मिनिस्टर को भेजने का डिफेंस मिनिस्टर को भेजता हूँ, होम मिनिस्टर का होम मिनिस्टर को भेजता हूँ, दूसरे मिनिस्टर को भेजने का दूसरे मिनिस्टर को भेजता हूँ। अब जैसे रोड मिनिस्टर नितिन जी गडकरी है, उन्होंने के पास ये गए तो उन्होंने बोला ना हम देंगे करके, निगेटिव कहाँ है? परंतु मेरे पास में जो इश्यू आए हैं मैंने भेजे हैं। ये जो बोल रहे हैं इन्होंने न तो कुछ बोला है न मेरे पास में कोई इश्यू है, एक्सप्लेन आए तो मैं भेज देता हूँ। कंसर्न मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को भेज दूंगा। यदि मेरे पास मैं आए तो मैं भेजता हूँ ना। आरडीएफ के मसले पर आपके पास कुछ नहीं भेजा क्या सरकार ने? आरडीएफ के मसले पर आपके पास सरकार ने भी लेटर भेजा कि केंद्र से बात कीजिए, आरडीएफ का फंड नहीं आ रहा, आरडीएफ नहीं आ रहा है। भाई मेरे पास में कोई लेटर नहीं, कुछ भी नहीं ना, मेरे को किसी ने अप्रोच किया ही नहीं कि ये करो। मेरे पास जो आए हैं वो तो मैं भेजता हूँ ना। मेरे पास चीफ सेक्रेटरी ने 8-10 लेटर लिखे हैं, मैंने भेजे हैं, मेरे पास में रिकॉर्ड है। परंतु यदि मेरे को सपना आएगा क्या, कुछ मेरे को भेजोगे भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो यदि मेरे पास भेजते तो मैं फॉलो अप करता, भेजता भी। क्यों नहीं भेजूंगा पंजाब के लिए? सर बीएससी की मीटिंग नहीं हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है, ऑपोजिशन का भी गर्ज है, इस पे आपका क्या टेक है? किस बारे में? बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग नहीं हुई है, बीएससी की मीटिंग नहीं हुई है इस बार विधानसभा में। सर बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग जो है इस बार नहीं हुई है, और इस पे जो ऑपोजिशन है उसने भी सवाल उठाए, उस पे आपका क्या? मैं बोला ना पूरा इश्यू मैंने ही बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशनली मैं एग्जामिन करूंगा ना। ये सेशन भी हुआ है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है क्या, लीगल है क्या, ये क्वेश्चन भी मैं एग्जामिन करूंगा। अभी आई विल हैव टू एग्जामिन। थोड़े दिन पहले आपने बोला था कि क्योंकि ये बजट सेशन है, मेरे 2 इश्यू मेरे ध्यान में है। बजट सेशन का एक्सचेंज है तो बजट का बचा हुआ काम ही डिस्कस होना चाहिए, दूसरे इश्यू का जरूरत नहीं रहता। सर वो कह रहा है परंतु इन्होंने जो किया है वो भी बिना एजेंडा के किया है, तो इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनली जांच कराऊंगा ना, और जांच कराऊंगा, यदि सही है तो सही है, अदरवाइज मैं बिना मतलब किसी को तंग करता नहीं, किसी पे मैं एलिगेशन लगाता नहीं। सर वो कह रहे गैर भाजपा राज्यों में ही ऐसा डिस्प्यूट क्यों होता है, अदर किसी स्टेट पे नहीं होता, राज्यपाल और सीएम का डिस्प्यूट गैर भाजपा राज्यों में ही क्यों? अब ये बताओ ये वन साइडेड है कि नहीं? चलो पूरा आप जवाब दो मेरे को। मेरी तरफ से कोई डिस्प्यूट है? मैंने एक भी वर्ड बोला है डिस्प्यूट का? जी वन साइडेड, बिना मतलब ही वन साइडेड होता रहेगा तो मैं क्या करूंगा? लेकिन आई एम एट द ऑन द कॉन्ट्री रिसीविंग एंड। लेकिन वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये बीजेपी का केंद्र का हिडन एजेंडा है, जिसमें जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां पर एलजी के माध्यम से या राज्यपालों के माध्यम से सरकार को रोका जा रहा है, उनके जो कामकाज है उसमें अड़चन डाली जा रही है। भाई वन थिंग, अदर स्टेट्स आई डोंट नो, पर पंजाब में मैंने कहाँ अड़चन डाली एक भी मेरे को बताओ तो। मैं 10 बार पूछ रहा हूँ, कोई बताए मेरे को। थोड़े दिन पहले सर मैंने कहाँ रोका? पर सर एक भी बता दो मेरे को कि मैंने अड़चन डाली है। वाइस चांसलर में दिखाने देते एक पॉइंट बता दो, आई चैलेंज। बाकी मेरे को अदर स्टेट का मालूम नहीं। सर उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी जगह किसी भी स्टेट का गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, ये हर दिन करते हैं, इस पर भी उन्होंने एतराज जताया। सर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी एतराज जताया, कहते और कोई गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, पंजाब के गवर्नर ही हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब आप यदि गालियां हाउस में दोगे तो मैं तो पत्रकारों से बात करके बताना पड़ेगा ना।